170 करोड़ एकड़ में फैले हुए अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अधिकतर कोने आज भी ऐसे हैं जो बाहरी दुनिया से सर्वथा अछूते हैं। रहस्यों से भरे पृथ्वी के इस घने और घातक वर्षावन की विशालता का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि इसके असंख्य प्राकृतिक आश्चर्यों के बारे में आज भी हमें कोई अंदाजा नहीं है, मगर यहाँ अनेक डरावनी दंतकथाएं सुनने को मिलती है। यही वजह है कि इस खतरनाक जंगल में ज्यादा अंदर तक जाने के बारे में कोई भी साधारण और आम इंसान सोचता तक नहीं है। इस खतरनाक मगर रहस्यमयी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऐसे ही एक आश्चर्य के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताया और दिखाया जाएगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पश्चिमी हिस्से में पेरू नामक देश मौजूद है। इसके मध्य पूर्वी क्षेत्र के जंगलों में एक ऐसी नदी बहती है जिसका पानी हमेशा ही उबलता रहता है। इस घातक गर्म नदी के उबलते हिस्सों में अगर गलती से भी कोई जीव गिर जाए तो उबलने और झुलसने की वजह से उसकी मौत होना तो लगभग तय है। इस अविश्वसनीय गर्म नदी को शनै तिम्पशिका के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की एकमात्र बॉइलिंग रिवर है जिसका पानी उगम से लेकर अपने मुहाने तक लगातार 48 डिग्री से 99 डिग्री सेल्सियस जैसे गर्म तापमान पर उबलता रहता है। आमतौर पर शनै तिम्पशिका नदी का औसत तापमान 80 डिग्री से 85 डिग्री सेल्सियस तक गर्म बना रहता है। वैज्ञानिक इसे दुनिया की सबसे बड़ी थर्मल एक्टिविटी रिवर मान रहे हैं और साथ में ये समझने की कोशिश में भी लगे हुए हैं कि इस नदी के इतने तापमान पर उबलते रहने की असल वजह क्या है, क्योंकि जिस क्षेत्र में यह नदी बहती है वो न तो सल्फ्यूरिक उत्सर्जन का क्षेत्र है और न ही ज्वालामुखीय गतिविधियों का केंद्र है, जबकि इसके सबसे नजदीक का ज्वालामुखीय क्षेत्र भी इस नदी से लगभग 700 किलोमीटर दूर है, जिसका इससे कोई संबंध नहीं है। आधुनिक दुनिया के लिए इस प्राचीन नदी की खोज का श्रेय पेरू के भूवैज्ञानिक एंड्रेस रूजो को जाता है। इन्होंने साल 2011 में इस अद्भुत नदी की खोज की थी। उनकी इस खोज के पीछे भी बड़ी आश्चर्यजनक और साहसी कहानी छुपी है। जब एंड्रेस रूजो एक छोटे बच्चे थे तब उनके दादाजी उन्हें एक प्राचीन और हैरतअंगेज कहानी सुनाया करते थे, जिसमें अमेज़न के घने जंगलों में पाई जाने वाली एक गर्म और उबलने वाली आत्माओं की नदी का जिक्र था, जिसे जादू टोना करने वाले आदिवासियों ने दुनिया से छुपाकर रखा था। बचपन की यह कहानी तब उनको बेहद रोचक लगती थी। इसके 12 साल बाद एक पारिवारिक रात्रि भोज में एंड्रेस रूजो ने, जो अब एक भूवैज्ञानिक बन गए थे, दोबारा अपनी चाची को ये कहते हुए सुना कि वो खुद भी इस अजीब नदी का दौरा कर चुकी है और उनके हिसाब से वो सुनाई कहानी भी काफी हद तक वास्तविक है। इस घटना से अचंभित एंड्रेस ने इस अविश्वसनीय नदी को खोजने का संकल्प किया। वैज्ञानिक दिमाग वाले एंड्रेस को यकीन था कि आज भी यह नदी अस्तित्व में होगी। उन्होंने इसकी तहकीकात करनी शुरू की। वे अमेज़न क्षेत्रों के खदानों में पूछताछ करने लगे कि क्या ऐसी किसी नदी के बारे में उन्हें कोई जानकारी है। स्थानीय सरकार और गैस कंपनियों से भी एंड्रेस ने गहराई से पूछताछ की, लेकिन सभी ने सिर्फ नाम में ही जवाब दिया। कहीं से भी पता न लगने पर एंड्रेस ने खुद ही इस अद्भुत नदी की तलाश करने की बात ठान ली। इस नदी की खोज में निकलने से पहले अनेक भूवैज्ञानिकों ने उन्हें आगाह किया था कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ऐसी कोई नदी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यह क्षेत्र किसी भी जागृत ज्वालामुखी से दूर है और न कोई वोल्केनिक एक्टिविटी वहां देखी गई है। मगर इसके बावजूद भी खोजकर्ता एंड्रेस रूजो इस मिथकीय मानी जाने वाली नदी की खोज के लिए निकल पड़े। ये साल 2011 की घटना है जब वे टेक्सास यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भीतर की ओर खोज अभियान पर जाते हुए एंड्रेस ने भी खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी का कोई सोता ही दिखाई देगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत ही। आखिरकार मध्य पेरू से जुड़े हुए अमेज़न जंगल में एंड्रेस को सचमुच ऐसी नदी मिली जिससे गर्म भाप निकल रही थी। तब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इस अद्भुत नदी का पानी सचमुच उबल रहा था। इस बॉइलिंग रिवर को स्थानीय शमन जनजाति के लोग मयान तुयाकू नदी के नाम से पुकारते थे। उनका मानना था कि इस उबलते नदी का जन्म याकुमामा द्वारा हुआ है, जो एक विशाल सर्प की आत्मा है जिसे वे जल की माता के रूप में पूजते आए हैं। स्थानीय शमन जनजाति की इजाजत के साथ एंड्रेस ने इसकी पूरी तफ्तीश की। इस खोज के पीछे एंड्रेस रूजो और उनके दल ने काफी मेहनत की है। ये नदी अपने उगम से लेकर रियो हिरवेंटे नदी में अपने संगम तक लगभग 6.4 किलोमीटर लंबी है और इस नदी के आसपास इसको पूजने वाली शमन लोगों की जनजाति अशन इनका की बसाहट है। वे लोग इस नदी को बेहद प्राचीन और पवित्र नदी मानते हैं
यह उनके सबसे महत्वपूर्ण सर्प देवी याकुमामा की दी हुई धरोहर है। शने टिम्शिका नदी की खोज के बाद 2014 के टेक ग्लोबल समिट में एंड्रेस ने बताया कि इस प्राचीन नदी का पानी अच्छा खासा गर्म है। नदी के कुछ हिस्सों में पानी का तापमान लगभग 99.1 डिग्री सेल्सियस होता है। नदी में अपना हाथ डुबाने पर आधे से भी कम सेकंड्स में 3rd डिग्री बर्न हो सकता है और गिरने से हमारी आसानी से मौत हो सकती है। एंड्रेस ने खुद अपने सामने ही कई छोटे जानवरों को नदी में गिरते और उबलते हुए देखा था। उन्होंने इस नदी के खोज के बारे में अपनी किताब द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द एमेज़न में विस्तार से जानकारी दी है। इसके किनारों की खड़ी चट्टानें इस उबलती नदी के कुछ हिस्सों को बांधे हुए हैं और साथ में घने जंगल के साथ मौजूद इसका तटीय भूभाग खोजकर्ताओं के फील्ड वर्क को एक चुनौती बनाता है। वहाँ हर कदम समझबूझकर और अच्छी तरह से गणना करके रखना बेहद जरूरी है। नदी के कुछ कुंडों का पानी इतना गर्म है कि स्थानीय लोग इसमें आसानी से अपना भोजन पकाते हैं। ऐसे ही सबसे गर्म हिस्सों के पानी के नमूने एकत्रित करने की अपनी तकनीक के बारे में एंड्रेस कहते हैं कि स्टीम प्रोटेक्टर दस्ताने भी हमारे हाथों को नदी के तीव्र तापमान से सिर्फ अस्थायी रूप से ही बचाते हैं। इस भूतापीय जल प्रणाली के गर्म हिस्सों के पास शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप वाले कपड़े पहनना बेहद बड़ी मूर्खता है, क्योंकि इसमें झुलसने की प्रक्रिया इतने जल्द होती है कि जिससे जीव हानि भी हो सकती है। खोजबीन के शुरुआत में ही स्थानीय शमन लोगों ने एंड्रेस को सलाह दी थी कि नदी और उसके तटों की गर्मी को महसूस करने के लिए वे अपने पैरों का अपनी आंखों की तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि जिसने भी इस नियम का पालन किया है उसे आज तक इस उबलती नदी ने नहीं जलाया है। और यही इस नदी की रचयिता यानी सर्प देवी याकुमामा का सम्मान करने का और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का तरीका है, जिसका पालन यह आदिवासी शमन समुदाय पीढ़ियों से करता आया है। इस नदी के उगम स्थान के एक हिस्से में विशाल सर्प के सिर की तरह प्रतीत होने वाली एक प्राचीन चट्टान भी है, जिसे यहाँ के लोग सर्प देवी याकुमामा के अस्तित्व का प्रतीक मानते हैं। एंड्रेस ने 2011 की खोज से लेकर अब तक हर साल अपने भूभौतिकी निष्कर्षों का उपयोग करते हुए इस उबलती नदी का दौरा किया है। एंड्रेस रूजो नेशनल जियोग्राफिक से भी जुड़े हुए हैं। इस नदी को समझने के लिए नेशनल जियोग्राफिक के अनुसंधान दल ने भी खोजबीन की। शयन टिम्शिका नदी की अनूठी प्रकृति के बावजूद नेशनल जियोग्राफिक ने इसकी प्राकृतिक विशेषता को वर्णित किया है। उनके अनुसार यह नदी एक गैर ज्वालामुखीय मगर भूगर्भ तापीय कारणों के कारण उच्च तापमान पर बहने वाली एक जल रचना है। उनके अनुसार अनेकों ऐसी गर्म जलधाराएं होंगी जो पृथ्वी के सतह के अंदर बहती है, मगर यहाँ ये प्रकट रूप से सतह तक आने में सफल हुई है। इन स्रोतों की वास्तविक उत्पत्ति पृथ्वी की भूतापीय प्रवणता के उत्सर्जन की वजह से है। वैसे भूमिगत बहने वाला जल सतह के पानी की तुलना में पृथ्वी के मेंटल के अधिक करीब होने के कारण अधिक तापमान पर गर्म रहता है। उनके हिसाब से यह नदी भी ऐसी ही एक भूमिगत जलधारा है जो भूतापीय प्रवणता की वजह से गर्म होती है और फिर फॉल्ट फेड गर्म झरनों के रूप में पृथ्वी की सतह पर आ जाती है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया ही नदी का निर्माण और विस्तार करने का कार्य करती है। हालांकि ये सिर्फ उनका एक संभावित अनुमान है। आज भी असंख्य वैज्ञानिक इसकी वास्तविक तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में इसके संदर्भ में प्रचलित दंतकथाओं में बताई बातों को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस नदी में अनेक ऊष्मा के स्रोत हैं, जो इसके उगम से लेकर इसके आधे से ज्यादा वहन मार्गों में अनेक जगहों पर मौजूद है। इस नदी के बारे में अब तक सिर्फ स्थानीय शमन लोग और उनके पूर्वज ही जानते थे, क्योंकि इस जनजाति के रहवासी क्षेत्रों में आम लोगों का आना सख्त मना था और शमन लोगों के जादू टोने से अन्य जातियों में डर भी था। एंड्रेस के अनुसार तब इस नदी का प्राचीन नाम शने टिम्शिका था। शने टिम्शिका का मतलब है सूरज की गर्मी से उबलता हुआ पानी, इसलिए एंड्रेस ने भी इस प्राचीन नाम से ही इस नदी को आम दुनिया से परिचित करवाया। एंड्रेस जब स्थानीय शमन लोगों से मिले थे तो उन्होंने एक खास शर्त के साथ इस पौराणिक नदी का अध्ययन करने की इजाजत प्रदान की थी। एंड्रेस ने टेक ग्लोबल समिट में बताया था कि उन्हें इस नदी का अध्ययन करने के लिए इस शर्त पर सम्मति मिली थी कि वे इसके पानी के नमूने लेने और उसका अपनी प्रयोगशाला में विश्लेषण करने के बाद, चाहे वे दुनिया में कहीं भी क्यों न रहें, वे वापस इस पवित्र पानी को जमीन में डाल देंगे, क्योंकि यह अद्भुत पानी अपने घर का रास्ता वापस प्राप्त कर सकता है। तस्वीर में नजर आ रहा यह व्यक्ति यहाँ की स्थानीय अशन इनका जनजाति का एक शमन बुजुर्ग उस्ताद जुवान है, जो प्राचीन समय से इस नदी की रक्षक जनजाति का सदस्य है। वे नदी तट के औषधीय पौधों और तापीय जल का उपयोग मानव चिकित्सा के लिए करते हैं। वे अपनी प्राचीन वैद्यकीय ज्ञान से अपने मानव चिकित्सा मिशन को आगे बढ़ाने को अशन इनका शमन समुदाय का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं। एंड्रेस रूजो कहते हैं
कि आज के समय में जब सब कुछ रेखांकित किया हुआ और समझा हुआ लगता है, तब यह अद्भुत नदी हमारी उस गलतफहमी को चुनौती देती है कि जो हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। एंड्रेस आगे कहते हैं कि इस नदी ने मुझे ज्ञात और अज्ञात, प्राचीन और आधुनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक के बीच की रेखा पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया है। ये नदी एक अनुस्मारक है कि अभी भी हमारे आधुनिक समाज को असंख्य महान आश्चर्यों की खोज करना बाकी है, और यह भी कि दंतकथाओं में हमारा अबूझा इतिहास भरा पड़ा है। आज इस नदी को समझने और इसके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए द बॉइलिंग रिवर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसमें स्थानीय शमन जनजाति को भी जोड़ा गया है, क्योंकि इस नदी के आसपास के क्षेत्रों में भारी मात्रा में पेड़ों की अवैध कटाई की गई है, जिसको रोकना बेहद जरूरी है। साथ में इस प्रोजेक्ट के तहत पर्यटन करने वाले सैलानियों को बताया जाता है कि वे किसी भी हाल में नदी में कुछ भी न फेंके, न कोई इसके प्राकृतिक परिवेश को नुकसान पहुंचाए, और न ही कोई इसमें उतरकर तैरने की सोचे, क्योंकि करीब 99 डिग्री सेल्सियस तक उबलने वाला इसका पानी कुछ ही सेकंड्स में बुरी तरह से जला सकता है। Check the mic and make sure it sound right, boys.